जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम यहाँ पर यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। और लाइव चर्चा का कार्यक्रम, जैसा कि आपको पता है, विदित है कि योग सूत्र पे चर्चा चल रही है। कल हमने चित्त विक्षेप पर चर्चा की। चित्त विक्षेप के ऊपर कल हमने चर्चा की थी। और आज जो हम चर्चा करेंगे वह है चित्त प्रसादन। चित्त विक्षेप के विपरीत कुछ ऐसी अवस्थाएं हैं, मन की कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएं हैं जहां पर चित्त का विक्षेप होता है, विघ्न उत्पन्न होता है। लेकिन कुछ ऐसी अवस्थाएं भी होती हैं जो समर्थन करती हैं यदि योगी उनका विकास करे। चित्त को प्रसन्न रखने वाली, चित्त को शांत रखने वाली, चित्त को एकाग्र रखने वाली जो वृत्तियां हैं, यदि उनका विकास किया जाए, यदि उनकी वृद्धि की जाए, तो निश्चय ही बहुत लाभ होगा। योग मार्ग में बहुत ही लाभ उस योगी को प्राप्त होगा। तो वह चित्त को प्रसन्न करने वाली ऐसी कौन सी अभ्यास हैं, ऐसी कौन सी विचारधारा है जिससे कि चित्त एकाग्र हो, चित्त शांत। यहां प्रसादनम का अर्थ मात्र ये नहीं कि चित्त को प्रसन्न करना, मतलब कि चित्त की विश्रांति, चित्त की शांति रहे, चित्त हमारा शांत रहे। तो अत्यधिक क्लेश होने से चित्त शांत नहीं होगा। अत्यधिक राग द्वेष होने से चित्त कभी शांत नहीं हो सकता है। तो चित्त हमारा शांत रहे, इसके लिए क्या करना चाहिए, क्या उपाय बताया गया है? तो एक तो एकाग्रता का अभ्यास कि चित्त विक्षेप को दूर करने के लिए तत्प्रतिषेधार्थमेक तत्वाभ्यास, दूर करने के लिए एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए, एक तत्व का ही ध्यान करना चाहिए, एकाग्रता का अभ्यास करना चाहिए। और मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावना तच्चित्त प्रसादनम। यह चित्त प्रसादन है। कौन सा चित्त प्रसादन है? सुखी दुखी पुण्य आत्मा और पाप आत्मा, ये चार जिनके कर्म से विषय हैं। ये चार प्रकार के लोग हो सकते हैं, अपने कर्मों से हो सकते हैं। कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई पुण्य आत्मा है और कोई पाप आत्मा है। अब इन चारों के प्रति हम कैसी भावना रखें? मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावना तच्चित्त प्रसादनम। भावना से चित्त प्रसादनम हो जाता है। जो सुखी व्यक्ति है उसके प्रति कैसा भाव रखना चाहिए? जो हमें सुखी दिखाई दे रहा है, जो हमें सुखी दिखाई दे रहा है, हमें उसके जीवन में कोई बहुत समस्या नजर नहीं आ रही है, जो सुखी दिखाई दे रहा है, उसके प्रति कैसी भावना होनी चाहिए? उसके प्रति मित्रता की भावना होनी चाहिए। लेकिन कई बार मनुष्य दूसरे लोगों को सुखी देखकर ईर्ष्या की भावना करता है, दुखी होता है कि फलाना व्यक्ति सुखी क्यों, दुखी क्यों। तो जो सुखी लोग हैं उनके प्रति मित्रता की भावना होनी चाहिए, और जो दुखी हैं मैत्रिक कर करुणा, करुणा
और जो दुखी हैं उनके प्रति दया का भाव, करुणा का भाव होना चाहिए। जो सुखी हैं उनके प्रति मित्रता का भाव, जो दुखी हैं उनके प्रति करुणा का भाव, जो पुण्य आत्मा है उनके प्रति प्रसन्नता का भाव, और जो पापात्मा है, पापात्मा कहने का मतलब जो पाप में लिप्त है, उनके प्रति उपेक्षा का भाव होना चाहिए। जो सुखी व्यक्ति है उसके प्रति मित्रता का भाव रखिए, जो दुखी है उसके प्रति करुणा का भाव रखिए, दया का भाव रखिए, और जो पुण्य आत्मा है उसके प्रति प्रसन्न होइए कि वो पुण्य कमा रहा है, और जो पाप कमा रहा है, जो पाप कर्म में लिप्त है, उसके प्रति उपेक्षा, मतलब इग्नोर कीजिए उसको। ज़्यादा उसके साथ उलझने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा उसके बारे में चिंतन करने की जरूरत नहीं है। और ऐसी भावना से चित्त स्वच्छ होता है। चित्त प्रसादनम, चित्त प्रसादनम का अर्थ क्या है? चित्त प्रसादनम मतलब चित्त स्वच्छ होता है। हमें समाज में तरह तरह के लोगों के प्रति कैसे कैसी भावनाएं रखनी चाहिए, क्योंकि तरह तरह की भावनाएं ही चित्त विक्षेप बनती हैं। कई बार हमें दूसरों का सुख देखकर ईर्ष्या मन में उत्पन्न हो जाए, कई बार किसी के पाप कर्म को देखकर घृणा मन में उत्पन्न हो जाए, उसके प्रति घृणा हो जाए, और कई बार किसी के पुण्य को देखकर हमें ना अच्छा लगे, ये बड़ा आया पुण्य करने वाला, ईर्ष्या भाव फिर से आ जाए। और कई बार किसी के दुख को देखकर हम उसका उपहास कर दें कि देखो कैसे दुखी है। तो ऐसी भावना नहीं रखनी चाहिए। सुखी के प्रति मित्रता का भाव, दुखी के प्रति करुणा का भाव, पुण्य आत्मा के प्रति प्रसन्नता का भाव, और पाप आत्मा के प्रति कौन सा भाव? उपेक्षा का भाव। तो मित्रता, दया, प्रसन्नता और उपेक्षा का भाव सुखी, दुखी, पुण्य आत्मा और पापात्मा, इन लोगों के प्रति रखना चाहिए। और ऐसा करने से चित्त शुद्ध रहता है। चित्त प्रसादनम, यह भी एक उपाय है चित्त को स्वच्छ करने का। प्रसादन मतलब क्या है? चित्त का स्वच्छ होना, चित्त का स्वच्छ होना, चित्त में विक्षेप ना होना, चित्त का स्वच्छ होना। समाज में ऐसे लोगों के प्रति ऐसी भावना रखनी चाहिए। और अब एक अभ्यास चित्त को स्वच्छ रखने के लिए, कौन सा अभ्यास? तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य, अर्थात प्राणवायु को बारंबार बाहर निकालना, रोकना और फिर छोड़ना, इसका अभ्यास करना चाहिए। प्राणवायु को बाहर निकालने और रोकने का अभ्यास करना चाहिए, अर्थात नाड़ी शोधन क्रिया, कि आप प्राण लीजिए, प्राणवायु लीजिए, श्वास भरिए, रोकिए, उसे बाहर निकाल दीजिए। कुछ देर रोककर यथासंभव जहां तक आप रोक सकते हैं वहां तक रोकिए और फिर उसको बाहर निकाल दीजिए। इस तरह से आप प्राणायाम का अभ्यास कीजिए, आप नाड़ी शोधन क्रिया कीजिए, कुंभक का अभ्यास कीजिए। यद्यपि यहां पर कुंभक शब्द का प्रयोग नहीं है, लेकिन वही प्राण कर्म करने की बात कही जा रही है कि आप प्राण का अभ्यास कीजिए। प्राणस्य वा प्राणस्य प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम, बारंबार बाहर निकालने और रोकने का अभ्यास, प्राणों का अभ्यास कीजिए। इससे भी आपका चित्त शांत रहेगा, चित्त स्वच्छ रहेगा, बहुत प्रतिक्रिया नहीं देगा। तो अभ्यास करना पड़ेगा। यदि चित्त विक्षेप की समस्या है तो अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास करने से यह चित्त विक्षेप की समस्या दूर हो जाएगी और चित्त प्रसादनम की उपलब्धि हो जाएगी। चित्त की प्रसन्नता, चित्त की स्वच्छता आपको उपलब्ध हो जाएगी। यदि आप ऐसा अभ्यास करते हैं तो
तो इस प्रकार के अभ्यास के विषय में प्रेरित किया गया है कि ऐसा अभ्यास योगी को करना चाहिए। तो चित्त की शांति होने से योग सरल हो जाएगा। चित्त की शांति होने से योग सरल हो जाएगा। तो ऐसा अभ्यास करना चाहिए। इसी के साथ और भी अभ्यास फिर बताए गए हैं। ये अभ्यास तो बताया ही गया कि आप प्राणायाम का अभ्यास कीजिए, लेकिन लोगों के प्रति, समाज में आप एक समभाव रखिए। सुखी के प्रति मित्रता का भाव रखिए, दुखी के प्रति दया का भाव रखिए। कहने का मतलब एक समभाव रखिए, बहुत व्यथित मत रहिए आप। ठीक। तो व्यथित मत होइए, परेशान मत होइए, और संसार को देखकर बहुत विक्षिप्त होने की आवश्यकता नहीं। क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़, ऐसी जो अवस्थाएं बताई गई हैं एकाग्रता की, चित्त की भूमियां, चित्त भूमि कहते इसको, उनमें मत फंसिए। तो चित्त विक्षेप तो आएगा ही। जब आप विक्षिप्त अवस्था में रहेंगे तो चित्त विक्षेप आएगा, क्षिप्त में भी आएगा, मूढ़ में भी तो साधना ही संभव नहीं। मूढ़ भूमि में तो साधना ही संभव नहीं है, क्षिप्त में भी नहीं है। विक्षिप्त से हो सकता है, लेकिन योगी अगर एकाग्र अवस्था को ना प्राप्त करे, एकाग्र भूमि को ना प्राप्त करे, तो समस्या आएगी, चित्त विक्षेप आएगा। इसलिए वो आगे बढ़े और एकाग्र भूमि को प्राप्त करे और संसार के प्रति इस प्रकार का एक समभाव रखे, एक सरल भाव रखे, और फिर प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य, अर्थात प्राणों के रेचक, पूरक आदि करने से चित्त एकाग्र होता है। उदरस्थ वायु को, उदर में जो वायु है, नासिका के दोनों छिद्रों द्वारा विशेष प्रयत्न से बाहर निकालने को प्रच्छर्दन कहते हैं। विधारणम प्राणायाम, बाहर के वायु को अंदर धारण करना अर्थात रोकना प्राणायाम कहलाता है। ताभ्याम व मनसः स्थितिम संपादयेत, अथवा इन दोनों के द्वारा मन की स्थिति का संपादन होता है। तो श्वासों के साथ मन की स्थिति का बहुत गहरा संबंध है, इसीलिए प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। तो महर्षि पतंजलि फिर प्राणायाम का अभ्यास बतलाते हैं। फिर आगे कहते हैं कि विषयवती व प्रवृत्ति रुत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधनी। क्या अर्थ है? यह भी एक प्रसादनम का एक उपाय है, चित्त को साफ करने का, चित्त को स्वच्छ रखने का, कि विषयवती, विषयों में किसी प्रकार की रति ना हो। ठीक, विषयों में किसी प्रकार का लगाव ना रहे। कैसे संभव है? किस प्रकार से होगा? तो विषयवती, ये पूरा जो सूत्र है वो कुछ विशेष हमें समझा रहा है। जिन सब समाधियों में अलौकिक इंद्रिय विषयों की अनुभूति होती है, वे मन की स्थिति के कारण ही होती है। इंद्रिय विषयों की अनुभूति मतलब इंद्रिय विषयों से क्या अनुभव होता है? तन्मात्राओं की अनुभूति होती है। त्वचा से स्पर्श का, जिह्वा से रस का, कर्ण से शब्द का, नासिका से गंध का, और नेत्रों से रूप का। यही तो हमारे अनुभव में आते हैं, इन्हीं की अनुभूतियां होती हैं। तो एक अभ्यास करना चाहिए, संवेदनाओं को दृष्टा भाव से देखना चाहिए। अनेकों संवेदनाएं उत्पन्न होती हैं। विषयवती मतलब अनेकों संवेदनाएं इंद्रियों से संबंध बनाकर उत्पन्न होती हैं। आप वस्तु का ध्यान मत करिए, बस उस वस्तु का जो विषय मतलब उसकी जो तन्मात्रा है उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, संवेदनाओं पर ध्यान दीजिए। आप
विपश्यना की साधना इस प्रकार से की जाती है। ठीक है, नासिका के अग्रभाग में ध्यान करते हुए इसको जो सूक्ष्म गंध का ज्ञान होता है वह गंध प्रवृत्ति कहलाती है। जिह्वा के अग्रभाग में रस का ज्ञान, तालु के में रूप का ज्ञान, जिह्वा के मध्य में स्पर्श का ज्ञान, त्वचा में स्पर्श का ज्ञान, इस प्रकार यह प्रवृत्तियां उत्पन्न चित्त की स्थिति को बांधती हैं, संशय को नाश करती हैं। एक तरीका है इन संवेदनाओं को ग्रहण करने का। यहां पर विषयावती का यही अर्थ है। बहुत सारी प्रवृत्तियां, इन्हीं सबसे चंद्रमा, सूर्य, ग्रह, मंगल आदि मणि दीपक की रश्मि आदि में विषयवती प्रवृत्ति उत्पन्न हुई जानने योग्य है। तो विषयवती का अभ्यास, तात्पर्य अर्थात आप क्या यहां विषयों का अभ्यास? जी नहीं, अर्थ कुछ और है। विषयवती प्रवृत्ति उत्पन्न हुई मन की स्थिति को बांधने वाली होती है। इसमें भी मन की स्थिति एकाग्र होती है। बांधने वाली मतलब एकाग्र होती है। इंद्रियों से प्राप्त होने वाली जो संवेदनाएं हैं, इंद्रियों से प्राप्त होने वाली जो संवेदनाएं हैं उस पर ध्यान दीजिए। देखिए कि कौन कौन सी संवेदनाएं आ रही हैं, कौन कौन सी तन्मात्राएं आ रही हैं, कैसा अनुभव हो रहा है। ध्यान में बैठ जाइए, त्वचा से अनुभव कीजिए कैसा अनुभव हो रहा है। क्या कोई गंध आ रही है? नासिका से गंध को पकड़िए, अग्रभाग पर ध्यान लगाइए नासिका के और गंध को पकड़ने की कोशिश कीजिए। क्या मुख में कोई स्वाद बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कैसा, उस पर ध्यान लगाइए। तो इस तरह से इन संवेदनाओं को पकड़ने की कोशिश करना, इससे भी धीरे धीरे चित्त बंधना शुरू हो जाता है, क्योंकि चित्त वैसे ही इनसे बंधा रहता है। तो ये एक तरीका है कि हम संसार के वस्तुओं में जो विषयों से बनती हैं उनका ध्यान ना कर कर उनसे प्राप्त होने वाली संवेदनाओं को हम ध्यान दें। ऐसा अभ्यास हम शुरू कर दें तो उससे भी चित्त शांत हो जाएगा, उससे भी चित्त बंधना शुरू हो जाएगा। दूसरा क्या, अगला क्या उपाय बताया जा रहा है? तो महर्षि पतंजलि अगले उपाय की ओर चलते हैं कि भाई चित्त को शांत करने के लिए वो कहते हैं कि विशोका व ज्योतिषमती अथवा शोक रहित ज्योतिषमती प्रवृत्ति उत्पन्न हुई मन की स्थिति को बांधती है और चित्त को एकाग्र कर देती है। एक ज्योतिषमती अवस्था, ज्योतिषमती क्या है? विशोका व ज्योतिषमती अथवा शोक से रहित ज्योतिष्मान पदार्थ का ध्यान से। ज्योतिष्मान पदार्थ यह और एक प्रकार की समाधि है। ऐसा ध्यान करो कि हृदय में मानो एक कमल है, उसकी पंखुड़ियां अधोमुखी और उसके भीतर सुषुम्ना गई है। इसके बाद पूरक करो, फिर रेचक करो, समय सोचो कि वह कमल पंखुड़ियां के सहित ऊर्ध्वमुखी हो गया है। कमल के भीतर एक महाज्योति प्रकट हो रही है। ज्योतिषमती ध्यान, विशोका व ज्योतिषमती। आप सबसे देखिए, ये सारी चीजें साधना की यह एक प्रक्रिया महर्षि पतंजलि बता रहे हैं। पहले आप प्राणायाम कीजिए, अपने श्वासों पर ध्यान दीजिए, कुंभक का अभ्यास कीजिए। कुंभक का अभ्यास करने के बाद आप तन्मात्राओं का ध्यान कीजिए या संवेदनाओं का ध्यान कीजिए। जिह्वा से जो संवेदनाएं उत्पन्न होती हैं, त्वचा से संवेदनाएं उत्पन्न होती हैं, नेत्रों से, कानों से, नासिका से गंध उत्पन्न होता है। इन सभी संवेदनाओं पर एक बार ध्यान दीजिए कि क्या कोई गंध आ रही है, और फिर आप जो है अंतर्मुखी हो जाइए और अपने घट के भीतर ज्योति स्वरूप का ध्यान भी आप कर पाएंगे। यदि सही विधि से ध्यान करेंगे तो ज्योति साधना हो पाएगी। फिर ध्यान योग के प्रणव साधना में यह ज्योतिषमती ध्यान भी होता है।
जो लोग ध्यान योग का कोर्स ज्वाइन करते हैं वो बेहतर जानते हैं, समझते हैं इस विषय को कि ज्योति का ध्यान भी होता है। घट के भीतर ही वो ब्रह्म ज्योति प्रकट हो जाती है, घट के भीतर ही वो ईश्वरीय प्रकाश, वह ज्योति दिव्य प्रकट हो जाता है। वह उसी ब्रह्म की ही एक अभिव्यक्ति है, सूक्ष्म अभिव्यक्ति है। वह ब्रह्म की अभिव्यक्ति संपूर्ण संसार ही है वैसे तो, लेकिन सूक्ष्म अभिव्यक्ति ध्यान में, फिर ऐसा ध्यान में ऐसा होता है, इस तरह की अवस्था बनती है। तो इससे भी चित्त आपका शांत हो जाएगा। फिर महर्षि पतंजलि कहते हैं वीद राग विषयम वा चित्तम, अर्थात वीत राग विषयम वा चित्तम। वीत राग मतलब जिन्होंने राग द्वेष का त्याग कर दिया, अथवा जिस हृदय में इंद्रिय विषयों के प्रति समस्त आसक्ति छोड़ दी। वीत राग विषयम, जिन्होंने राग विषय का त्याग कर दिया, ऐसे विषयों का चिंतन करो जो वीतरागी हो, या फिर ऐसे किसी महापुरुष का चिंतन कर लो जो वीतरागी हो। अगर यहां पर किसी महापुरुष का चिंतन करने के लिए वैसे नहीं लिखा जा रहा है वीतराग विषयम वा चित्तम। वीतराग से संबंधित जो विषय है या ग्रंथ का चिंतन कर लो। अगर मन शांत नहीं हो रहा है तो यह भी कार्य कर सकते हो। प्राणायाम करके भी अगर मन शांत नहीं हो रहा है, प्राणायाम करके भी मन शांत नहीं हो रहा, ज्योतिषमति ध्यान करके भी नहीं, तो वीतराग विषयम। वीतराग विषय क्या है? वैराग्यपूर्ण विषय, जहां कोई राग नहीं है, जो राग रहित चित्त है, उसका जो विषय। योग सूत्र का ध्यान कर लो, अर्थात चिंतन करो, बैठ जाओ। योग सूत्र में कौन कौन सी बातें बताई गई हैं? योग सूत्र में गंभीर बातें बताई गई हैं, आनंद देने वाली बातें बताई गई हैं, चित्त को शांत करने वाली बातें बताई गई हैं। तो वीतराग, यह योग सूत्र का ध्यान भी वीतराग विषय होगा। श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों का ध्यान कर लो, कृष्ण क्या उपदेश दे रहे हैं वैराग्य के विषय में, उससे भी चित्त शांत होगा। तो वीतराग विषयम, जो वीतराग विषय है, अर्थात राग रहित चित्त का विषय करने से योगी का चित्त एकाग्रता को प्राप्त करता है। तो वीतराग विषयों का चिंतन करने से, ऐसे विषयों का चिंतन जिनमें राग नहीं है, वो क्या क्या हो सकता है? किसी ऋषि मुनि, किसी सिद्ध पुरुष, किसी योगी महात्मा का हम अगर ध्यान करें, तो उससे भी चित्त शांत होगा, उससे भी चित्त शांत होगा। और नहीं तो हम शास्त्रों का ही ध्यान करें, वह भी वीतरागी विषय। योग वासिष्ठ में बहुत सारी वैराग्य की बातें लिखी हुई हैं, उनका हम ध्यान करें। भज गोविंदम स्त्रोत हमने सुना है, हम ध्यान करें कि कौन कौन सी बातें आदि गुरु शंकराचार्य समझा रहे हैं। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, संप्राप्ते सनहित काले नहीं रक्षति डूकृण करने। भज गोविंदम स्त्रोत का आप चिंतन करना शुरू कर दीजिए, वीतराग विषय कहलाएगा। विवेक चूड़ामणि विषय में जो बातें बताई गई हैं उनका चिंतन करना, योग सूत्र में जो बातें बताई गई हैं उनका चिंतन करना। तो शास्त्रों के विषयों का चिंतन करना, या किसी महापुरुष जो वैरागी हुए हैं, ऐसे किसी महापुरुष का चिंतन करने से भी वीतराग विषय ही माना जाएगा, उसे भी वीतराग विषय माना जाएगा। तो चित्त को शांत करना और चित्त वृत्तियों के निरोध करने हेतु महर्षि पतंजलि ऐसे अनेक उपाय यहां पर दे रहे हैं, जिससे कि चित्त प्रसादनम, अर्थात चित्त की स्वच्छता हो जाए। चित्त की स्वच्छता हो जाए, महर्षि पतंजलि ऐसे विषयों को बता रहे हैं कि जिससे चित्त की स्वच्छता हो जाए।
तो उन्होंने कहा कि पहले तो इस संसार में लोगों के प्रति कैसी भावना, सुखी के प्रति मित्रता पूर्ण भावना रखो, दुखी के प्रति करुणामयी भावना रखो, पुण्य के प्रति, पुण्यात्मा के प्रति, पुण्य कर्मा के प्रति, पुण्य कर्म करने वाला पुण्य कर्मा के प्रति प्रसन्नता का भाव रखो, और पाप कर्मा के प्रति, पाप कर्म करने वाले के प्रति उपेक्षा का भाव रखो। उपेक्षा, क्योंकि जैसी घृणा का भाव रखोगे तो उससे भी विक्षेप होगा। ऐसी भावना पहले रखो, चित्त तुम्हारा शांत रहेगा, और उसके बाद एक तत्व का अभ्यास करो, उससे भी चित्त शांत होगा, चित्त विक्षेपों का समाधान मिलना शुरू हो जाएगा। फिर प्राणायाम का अभ्यास करो, तुम्हारा चित्त शांत होगा। प्राणायाम के बाद तुम तन्मात्राओं का ध्यान, संवेदनाओं का ध्यान करो, तुम्हारा चित्त उससे भी बंधन में आना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद नहीं तो तुम क्या करना है, वीतराग विषयम, वीतराग विषय जो है अर्थात जो वैरागी विषय है, या फिर जो वीतराग विषय हुआ करते हैं जिनमें राग द्वेष, ऐसे विषयों का चिंतन जिनमें राग द्वेष नहीं होता, ऐसे विषयों का चिंतन करो जिनमें राग द्वेष नहीं होता, ऐसे विषयों का चिंतन करो जिनमें राग द्वेष नहीं होता। अब ऐसे विषय क्या हो सकते हैं? शांत समंदर का चिंतन करो ना, सागर की विशालता का चिंतन करो, यह भी वीतराग विषय होगा। खुले आकाश का चिंतन करो, कोई बादल नहीं है, खुला आकाश है, यह भी वीतराग विषय होगा। किसी साधु संत महापुरुष का चिंतन करो, चिंतन करो कि स्वयं महर्षि पतंजलि का चिंतन कर लो, गुरु गोरखनाथ, गुरु आदि गुरु शंकराचार्य, रामकृष्ण परमहंस, ऐसे वीतरागी महापुरुषों का चिंतन कर लो, यह भी वीतराग विषय कहलाएगा। नहीं तो शास्त्र वाक्यों का चिंतन करो, चिंतन करो अहम ब्रह्मास्मि का, चिंतन करो सर्व खलविदम ब्रह्म, वेदांत वाक्यों का चिंतन करो, योग वाक्यों का चिंतन करो, योगश्चित्त वृत्ति निरोध, योगश्चित्त वृत्ति निरोध तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानाम, स्वरूप की प्राप्ति मुझे करनी है। चिंतन करो, शास्त्र वाक्यों का चिंतन करो, वह भी वीतराग विषय ही होगा। तो ऐसा चिंतन प्रक्रिया से भी चित्त शांत होगा, करके देख लेना, चित्त का बहुत ज्यादा भागना वगना बंद हो जाएगा। एक और क्रिया महर्षि पतंजलि बताते हैं चित्त को शांत करने का, निद्रा का चिंतन करो। निद्रा में जो ज्ञान होता है, निद्रा में ज्ञान मतलब निद्रा अनुभूति, तो निद्रा की जो अनुभूति होती है उसका भी चिंतन करो, क्योंकि उस समय भी चित्त के विक्षेप काम नहीं करते। जब आप बिल्कुल सो जाते हो, गहरी नींद में होते हो, तो कैसा अनुभव हो रहा होता है। जब आप बिल्कुल गहरी नींद में होते हो तो उसका चिंतन शुरू कर दो, उससे भी चित्त शांत हो जाएगा। तो महर्षि पतंजलि बिल्कुल बेसिक लेवल से बात कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल से, कि भाई ऐसे छोटे छोटे अभ्यास कर सकते हो, ऐसे छोटे छोटे अभ्यास फॉर द बिगिनर्स। तो ये अब यहां एक नया उपाय शुरू हो गया, चित्त को शांत करने का। चित्त निरोध का प्रथम उपाय क्या था? अभ्यास और वैराग्य। दूसरा उपाय था ईश्वर प्रणिधान, और यह तीसरे उपाय में महर्षि पतंजलि बिल्कुल बेसिक लेवल की बातें कर रहे हैं कि भैया तुम अभ्यास वैराग्य तुमसे होगा नहीं, ईश्वर से प्रेम हो नहीं रहा है, अभ्यास वैराग्य वाली बात तुमको समझ में नहीं आ रही है, इतना आसान कैसे होगा अभ्यास करना, चित्तवृत्ति निरोध का अभ्यास करना इतना सरल कैसे हो सकता है, ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर में भी ध्यान तुम्हारा लग नहीं रहा है। तो चलो और भी साधन है भाई, और भी साधन है, महर्षि पतंजलि के पास बहुत सारे साधन हैं, और वो अनेक उपाय बताने वाले हैं अभी, अनेक उपाय। चित्त को शांत महसूस करना चाहते हैं, मन नहीं लग रहा ध्यान में, कोई बात नहीं, बैठ जाओ, मंत्र जाप ही कर लो, नहीं तो बस
उद्गीत कर लो, ओंकार का जप कर लो, नहीं तो कल्पना करो, थोड़ा सा चिंतन करो ना। लेकिन ये सब बहुत बेसिक लेवल पर, इसीलिए अभ्यास वैराग्य को श्रेष्ठ उपाय बताया गया है। उससे मध्यम उपाय ईश्वर प्रणिधान को माना गया है, और उससे नीचे के ये उपाय जो बताए जा रहे हैं, लेकिन एक आम मनुष्य के लिए बिल्कुल जो बेसिक लेवल पर जो है उसके लिए ठीक है। ऐसा अभ्यास करे, वीतरागी विषयों का चिंतन करे, खुले समंदर का चिंतन करे, आकाश का चिंतन करे, किसी योगी महापुरुष ऋषि मुनि का चिंतन करे, ठीक है, सिद्ध पुरुषों का चिंतन करे। और फिर नहीं, अगर उससे भी बेहतर है, शास्त्र वाक्यों का चिंतन करे। कृष्ण क्या कह रहे हैं अर्जुन से, कौन सी बातें अपने विषय में कृष्ण अर्जुन से भगवान कृष्ण बता रहे हैं। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदिन्त्यापो न शुक्ष्यति मारुता। वो आत्मा न जायते मृते वा कदाचिन्नाय भूते न भविता। अर्थात उस आत्मा का ना कभी जन्म होता है ना उसकी मृत्यु होती है। चिंतन कीजिए कृष्ण गीता में क्या कह रहे हैं, आत्मा के विषय में क्या कह रहे हैं। उस आत्मा को ना कोई शस्त्र का, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, कोई शस्त्र उसे छेद नहीं सकता। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, ना उसे अग्नि जला सकती है। चिंतन कीजिए, शास्त्र वाक्यों का चिंतन कीजिए, मन शांत हो जाएगा। मैं वही आत्मा हूं, अपने आप से कहिए कि मैं वही आत्मा हूं। एक और उपाय महर्षि पतंजलि बताते हैं कि निद्रा अनुभूति का चिंतन कीजिए। निद्रा में जब आप गए थे तो उस समय कैसा अनुभव हो रहा था, उस अवस्था का भी चिंतन कीजिए। अगर मन शांत होना शुरू हो जाएगा, चित्त शांत होना शुरू हो जाएगा। तो छोटे छोटे बहुत सारे उपाय बताए जा रहे हैं। यद्यपि वो छोटे से लेकर बड़े उपाय तक की बात कर रहे हैं, तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग उपाय हो जाते हैं, मिल जाते हैं। सबका साधन है, कोई कहेगा कि नहीं तो ये मुझसे नहीं होगा, तो भाई सरल से सरल क्रियाएं हैं, करो ना। तो यह सब उपाय महर्षि पतंजलि बता रहे हैं चित्त प्रसादनम के, और चित्त को स्वच्छ करने के, चित्त वृत्ति निरोध का उपाय सब बताया जा रहा है कि धीरे धीरे चित्त शांत हो। पहले चित्त वृत्ति निरोध होगा, उससे जरूरी है कि पहले चित्त बहुत ही स्थूल स्तर पर पहले चित्त शांत हो। चित्त की जो बहुत भाग दौड़ है, उसकी जो चंचलता है, कभी क्रोध, कभी मोह, कभी कुछ विचार, कभी कुछ विचार, विक्षेप अनेकों को आ रहे हैं, इन सब ये चीज़ें खत्म हो, थोड़ी सी शांत हो जाए, तो आप आगे की बड़ी चीज़ें कर पाओगे। जो आगे की प्रैक्टिसेस हैं, एक तत्व का अभ्यास जिसे कहा गया है, वो सब आप कर पाओगे। पहले चित्त को थोड़ा सा स्थूल रूप से, बाहरी रूप से थोड़ा शांत करो। तो उन सब उद्देश्य को लेकर ये क्रियाएं बता रहे हैं महर्षि पतंजलि कि वीतराग विषयों का चिंतन, निद्रा के अनुभव का चिंतन, ये सब अगले सूत्र में हमें अभी आगे और मिलने वाला है। हम उसे कल के विषय में चिंतन करेंगे। और यह चित्त प्रसादनम का यही रहस्य है। चित्त प्रसादनम मतलब चित्त की स्वच्छता। चित्त वृत्ति निरोध अलग विषय है, चित्त की स्वच्छता अलग विषय है। चित्त की स्वच्छता मतलब चित्त की सफाई। चित्त में जो बहुत सारे विकारों के जो बाढ़ आए हुए हैं, उनको कम कर देना है बस। ना कि चित्त वृत्ति निरोध हो रहा है, यहां पर निरोध नहीं हो रहा है, स्वच्छता, चित्त प्रसादनम, उसे हम कहेंगे चित्त प्रसादनम। चित्त, क्योंकि यहां पर चिंतन है, पवित्र चिंतन है। जैसे कि हम वीतरागी विषयों का चिंतन कर रहे हैं, तो वृत्तियां तो हैं ही, लेकिन वो ऐसी वृत्तियां हैं जो हमें उद्विग्न नहीं करेंगी, जो हमारे मन को उपद्रवी नहीं बनावेंगी, शांत रखेंगी, हमें प्रसन्न रखेंगी हमें। ऐसे विषयों का चिंतन, यह वीतराग विषयों का चिंतन कहलाता है। तो वीतराग विषय क्या है, यह समझ लीजिए। ज्योतिषमति क्या है, ज्योति का ध्यान, उसका चिंतन, वह भी चिंतन के अंतर्गत आएगा, क्योंकि ज्योति का ध्यान भी वृत्ति संपन्न है, वहां वृत्ति का निरोध नहीं हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि हम घट में यहां ज्योति दिखाई देगा। जी हां, ध्यान योग का कोर्स करो,
लेकिन वह भी एक चिंतन की प्रक्रिया में ही आता है, ना कि चित्तवृत्ति का निरोध वहां हुआ है, लेकिन वह मन को शांत कर देता है, मन को स्थिर कर देता है। बस इतनी सी थोड़ी सी स्थिरता, स्वच्छता, बस यही चित्त प्रसादनम है। चित्तवृत्ति निरोध नहीं है, ये चित्त प्रसादनम है। हाँ, ये चित्तवृत्ति निरोध में सहायक है। घट के भीतर ज्योति का ध्यान चित्तवृत्ति निरोध में सहायक है। वीतराग विषयों का चिंतन करना, यह भी चित्तवृत्ति निरोध में सहायक जरूर है। इसीलिए ये करने के लिए कहा जा रहा है कि चित्त प्रसादनम, चित्त की स्वच्छता के लिए कुछ कार्य करिए। आप चित्तवृत्ति निरोध नहीं कर पाएंगे, अभ्यास वैराग्य नहीं कर पाएंगे, ईश्वर प्रणिधान नहीं कर पाएंगे, तो ये काम करिए ना, यहां से शुरू कीजिए, युग शुरू हो जाएगा आपका। सद्भावना रखिए, सुखी के प्रति मित्रता पूर्व भाव रखिए, दुखी के प्रति करुणापूर्ण भाव रखिए, पुण्य कर्मा के प्रति प्रसन्नता का भाव और पाप कर्मा के प्रति उपेक्षा का भाव रखिए। इससे भी आपका चित्त साफ रहेगा, स्वच्छ रहेगा, बहुत ज्यादा भटकेगा नहीं इधर उधर, बहुत तर्क वितर्क नहीं करेगा। तो ये चित्त प्रसादनम के नाम से ये 4 चीजें जानी जाती हैं। सुखी के लिए मित्रता का भाव, दुखी के लिए करुणा का भाव, पुण्य कर्मा के लिए प्रसन्नता का भाव, पाप कर्मा के लिए मोक्ष का, क्षमा करें, उपेक्षा का भाव। इससे भी चित्त स्वच्छ रहेगा, शांत रहेगा, बहुत ज्यादा उद्विग्न नहीं होगा, बहुत ज्यादा चंचल नहीं होगा। चित्त की चंचलता ही योग ऋषि वशिष्ठ क्या कहते हैं, योग वासिष्ठ में आता है कि चित्त की चंचलता ही द्वैत है और चित्त की एकाग्रता ही अद्वैत है। योग वासिष्ठ अनेकों योग रहस्यों से भरा हुआ ग्रंथ है, जरूर उस पर चर्चा होगी आने वाले समय में। योग परंपरा पे हम चर्चा कर रहे हैं, योग के सारे ग्रंथों को हम ले रहे हैं, तो निश्चय ही योग वासिष्ठ भी कहाँ छूटेगा, उस पर भी चर्चा जरूर आएगी। पूरा सीरीज आएगा योग वासिष्ठ के ऊपर भी। जुड़े रहें, आप बने रहें। और ध्यान योग जो करना चाहते हैं वो संपर्क कर लें। ध्यान योग का कोर्स जल्द ही शुरू, 20 अक्टूबर से शुरू होगा, जल्द नहीं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान योग के कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं, 20 अक्टूबर से शुरू होगा। तो ज्वाइन आप कहाँ पे करेंगे, प्रश्न ये है कि आप ज्वाइन कहाँ करेंगे भाई। ज्वाइन आप करिए ध्यान योग का कोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 20 अक्टूबर, ड्यूरेशन 1 मंथ। गाइडेड मेडिटेशन, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, स्पिरिचुअल हीलिंग। जुपिटर और सन मेंबरशिप आप ज्वाइन कर सकते हैं और कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है 9661802459। इस पर आप संपर्क करके सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कैसे इस कोर्स को ज्वाइन करना है। इस पर संपर्क करके आप इससे संबंधित सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो जिनको ज्वाइन करना है जरूर संपर्क करें और इसका पूरा लाभ उठाएं। चलिए इसी के साथ हम इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाएं। देख लें आज किन योगियों ने, किन महानुभावों ने उपस्थिति दर्ज की है, अटेंडेंस लगाई है। अपूर्व विश्वकर्मा जी, बहुत अभिनंदन है। नवजोत नाथ जी, शंकर प्रसाद जी, अजीत अपराजित जी, जगत नारायण जी, सविता नायक जी, अमन कक्कर जी, बंधु डाफ, विमला शाह, जयंती भाई पटेल, शिखर शर्मा, उषा श्रीवास्तव, विष्णुचंद्र मौर्य, रूपलाल विश्वकर्मा, संतोष गुप्ता जी, विनोद कुमार सूद, धनराज सिंह राजपूत, सुहास राणे, श्वेता राय सिन्हा जी, विंदेश्वरी मिश्रा जी,
सुदाम काकड़े जी, हरीश डंगवाल जी, रतन सिंह, राजू पाल, कमलेश खैरनर जी, दीपक नागरे जी, पंकज सोनी, घनश्याम सरोदे, योगेंद्र पंडित जी, बहुत अभिनंदन है। श्री भगवान शर्मा, राम लखन राजपूत, सुशांत दास, उत्कर्ष तिवारी, नरसाराम, पीकू कुचाड़िया, हीरा राम गहलोत जी, नवजोत नाथ जी, हाँ सर मैंने ऑनलाइन मेडिटेशन कोर्स ज्वाइन किया था ट्रांसेंडेंटल। नवजोत नाथ जी, ये गलत जगह पर आप ये बात लिख रहे हैं। सारी प्रक्रिया समझाई गई है और आपने अकेले ज्वाइन नहीं किया है, कई लोगों ने ज्वाइन किया है। इसके लिए आपको चैनल पर हाइड किया जाएगा। गलत जगह पे गलत बात नहीं लिखनी चाहिए, ठीक है। आपके पास दूसरा चीज है और लोगों को बताया जा चुका है। और ये प्रश्न सिर्फ आप ही कर रहे हैं, जिन्होंने कोर्स ज्वाइन किया है सब नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो विचार कर कर आपको जो बात जहां पूछनी, आपके जो भी व्यक्तिगत प्रश्न हैं वो आप यहां पर ना पूछे। किसी से भी मैं कहता हूं, अगर आपकी कोई व्यक्तिगत समस्या है या व्यक्तिगत प्रश्न है आपका, तो आप पूछिए, व्यक्तिगत रूप से आप पूछिए। पहली बात तो अगर आपको पहले ही बताया जा चुका है, पहले ही आपको सारी सूचना दी जा चुकी है, तो पूछने का कोई मतलब नहीं है। पहले ही जब आपको बताया जा चुका है, पहले ही सारी सूचना दी जा चुकी है, तो पूछने का कोई मतलब नहीं है। फिर आप उसी सूचना को ढंग से पकड़ लीजिए, समझ लीजिए दोबारा से, ठीक है। तो ये समझने की आवश्यकता है, अन्यथा ये माना जाएगा कि आपका उद्देश्य कुछ और है। ये माना जाएगा कुछ और उद्देश्य लेके आप चले जा रहे हैं, ठीक। तो आप जो भी उद्देश्य लेकर चलिए, कोई फर्क यहां पर नहीं पड़ने वाला, उल्टा आप ही को फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए विवेक से विचार कर कर ही आप अपने कमेंट्स डालिए। मनीष यादव जी, विक्रम सिंह जी, काशीनाथ जी, अशोक गोयल, बलवंत सिंह गोहिल, श्वेता कुमारी, अर्जन भाई चौहान, कन्हई कुमार, सतीश कुमार जी, रमेश यादव जी, विजय बालाजी, संतोष जी, काजल जी, कई लोगों ने आपसे, कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जिनका कोर्स अभी चल रहा है, ठीक है। कोर्स से संबंधित जो भी प्रश्न करना है, या तो लाइव सेशन में करना है, या तो आपको यहां पर, ये लाइव चर्चा नहीं, लाइव सेशन, जो कोर्स का लाइव सेशन होता है वहां पर आप प्रश्न करेंगे। कि लाइव चर्चा में कोर्स रिलेटेड कोई प्रश्न नहीं करता, ना आज तक किसी ने किया है। अवधेश कुमार, प्रथमेश जी, गणेश पवार, राजेश भाई मकवाना, अखिलेश टेलीकॉम, उदय शंकर, सीताराम माली, पवन कुमार गुप्ता, राकेश गुप्ता, योगेंद्र सलोना, संजय गौतम, राजकुमार प्रजापति, पिसलाल बहादुर सिंह, संजीव कुंवर सिंह। प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स वो भी 20 अक्टूबर से शुरू होगा। प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स भी 20 अक्टूबर से ही शुरू होगा। पानवीर गिरवार जी, नमस्ते आचार्य जी, लेट मी थैंक यू फॉर द एक्सलेंट एंड आउटस्टैंडिंग explanation you are giving. Please will you comment why Sri Krishna laid a great emphasis on being yogi? Because being yogi is keeping yourself in balance state. योग का उद्देश्य है गुणों का संतुलन, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, इनका संतुलन होना। इसलिए 3 गुणों की चर्चा भगवान कृष्ण ने बहुत की है।
तीन गुणों की चर्चा भगवान कृष्ण ने बहुत की है। तो तीन गुणों की जो चर्चा है भगवान कृष्ण ने की है, क्योंकि तीन गुणों का संतुलन होने से ही योग होता है। योग का मतलब है अपने आप को संतुलित कीजिए, आप बैलेंस कीजिए आप। और अर्जुन अपना संतुलन खो चुका है, अर्जुन अपना संतुलन खो चुका है, तो कृष्ण उसे योगी बनने के लिए कहते हैं कि तुम योगी बन जाओ, संतुलन के विज्ञान को समझो और स्वयं को संतुलित करो, स्वयं को बैलेंस स्टेट में रखना सीखो। यह जो है उपदेश कृष्ण का उपदेश है। इसलिए कृष्ण योगी बनने के लिए तस्माद योगी भवार्जुना, अर्जुन तो योगी बन जा, ऐसा उपदेश करते। नाइस क्वेश्चन, अच्छा प्रश्न है। तो ये हमें समझना है इस तथ्य को, और समझकर हमें चलना है। और ध्यान योग का कोर्स, उसका लाभ उठाना चाहते हैं तो वह कोर्स फिर से 20 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। आप सभी जो ज्वाइन करना चाहते हैं दिए हुए नंबर पर आप संपर्क करके ज्वाइन कर सकते हैं, डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं। कई लोगों ने संपर्क किया है, पहले से संपर्क जिन्होंने किया है उनको भी डिटेल मिल जाएंगे, आप चिंता ना करें। कई लोगों ने संपर्क करके रखा हुआ है कि हाँ हमको डिटेल चाहिए, तो आपको डिटेल जरूर मिल जाएगा। फिर आप उस डिटेल में जैसी भी चीजें ज्वाइन करने की प्रक्रिया बताई गई होगी आपको उसके अनुसार ज्वाइन करना है। ठीक है, तो बहुत बहुत आभार आप सभी का। इसी के साथ आज के कार्यक्रम को यहाँ विराम देते हैं।